ऑलराइट, सो जय हिंद एवरीवन। आज हमारी ये दूसरी वीडियो है एफकेट सीरीज के लिए विच इज़ स्पोर्ट्स। राइट, पहला टॉपिक हमने डिफेंस के लिए ऑलरेडी कर लिया है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्पोर्ट्स फॉर एफकेट 1 2025। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो टाइप की न्यूज़ होती हैं, समझना ध्यान से। एक तो स्टैटिक जीके का पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है स्पोर्ट्स का, और दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है वो हम अलग से एक वीडियो हमारी आएगी डे आफ्टर टुमारो विच विल बी प्रॉपरली फॉर करंट अफेयर्स ओनली, तो वहां पे हम कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में वी विल बी कवरिंग ऑल द स्टैटिक पोर्शन ऑफ स्पोर्ट्स। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबको अगर हम मिला के देखें तो ये हमेशा चलता रहता है, ऑलवेज। आप हर दिन आप देखोगे कोई हर दिन किसी ना किसी स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट स्पोर्ट्स। राइट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट टर्म्स एसोसिएटेड विथ डिफरेंट स्पोर्ट्स। हर एक स्पोर्ट्स के अपने टर्म होते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो आप खेलते होंगे, कुछ नहीं खेलते होंगे, उनके भी आपको टर्म्स याद रखने हैं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा इवेंट है एथलेटिक्स, ठीक है। तो एथलेटिक के अंदर बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं। उनमें से आपके पास रिले है, ट्रैक है, लेन, फोटो फिनिश, हर्डल्स, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, इनफैक्ट हाई जंप, ट्रिपल जंप, क्रॉस कंट्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हमारे पास किसमें, एथलेटिक्स में। इसके अलावा आपके पास जैवलिन है। राइट, तो इस तरीके के डिफरेंट यहां पे टर्म्स होते हैं एसोसिएटेड टू एथलेटिक। देन इसके बाद हम बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन में आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें तो शटल कॉक इज देयर, ड्यूज, गेम, डबल फॉल्ट, सर्विस कोर्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, हिट, ड्रॉप, नेट, लव। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास बैडमिंटन के अंदर। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसबॉल, ठीक है, जो कि क्रिकेट से थोड़ा मिलता जुलता होता है बट क्रिकेट नहीं है। पिचर, डायमंड, पिंचिंग, बंटिंग, होम रन, बेस रनर, थ्रो, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक, पुट आउट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास बेसबॉल के अंदर, ठीक है। इसको 1992 में लाया गया था इन ओलंपिक्स। देयर इज ऑल्सो अ गेम ऑफ ओलंपिक्स। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स में फ्री थ्रो है, कॉमन फाउल, अंडर हेड, टेक्निकल फाउल, ओवरहेड, जोन डिफेंस, एयर बॉल, पेंट, पर्सनल फाउल, डबल ड्रिबल फाउल, ले अप शॉट, रीबाउंड। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसके अलावा एक और टर्म है हमारे पास विच इज बेसिकली ट्रैवल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बास्केटबॉल से रिलेटेड। देन बोट रेस, बोट रेस में आपके पास द टर्म इज कॉक्स। राइट, देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इससे आपको याद आ रहा होगा बोट रेस से वेम्बनाड लेक, है ना, केरला में वेम्बनाड। राइट, चलिए बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, है ना, अमीरों का गेम। राइट, एसएसबी में आप जाते हो तो आपको ये खेलने को मिलता है, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि अमीरों का गेम है। सो बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, पुल इन, ऑफ, जिगर, क्यू, स्क्रैच, हिट, ऑब्जेक्ट बॉल, ब्रेक शॉट, इन बॉल, पॉट, स्कोरिंग, कैनन्स, कुशन बिलियर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास इस गेम के अंदर। देन बॉक्सिंग की बात करें, इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म करता है अक्सर बॉक्सिंग में। नॉकआउट, जैब, राउंड, हुक, पंच, अपर कट, किडनी पंच, अपर कट क्रिकेट में भी होता है। टाइमिंग, फुटवर्क, रफ हाउसिंग, विस्कर्स, लो ब्लो, रिंग जनरलशिप, प्लॉडर, these are the important terms from boxing. Then we talk about kabaddi, cant, raider, raid, struggle, anti-revoke, rough, dummy, little slam, lona. ब्रिज की बात करें, अनदर गेम, ठीक है, रिवोक, रफ, डमी, लिटिल स्लैम, ग्रैंड स्लैम, ट्रम्प, डायमंड्स, ट्रिक्स। राइट, देन वी टॉक अबाउट, अच्छा ब्रिज में कुछ और भी टर्म्स होते हैं, जैसे कि वी हैव परफेक्ट डील्स, ब्रिज के अंदर परफेक्ट डील्स, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म होता है वी हैव मास्टर पॉइंट, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स एज फार एज ब्रिज इज कंसर्न। देन वी टॉक अबाउट चेस, अगला हमारा गेम, ठीक है। अभी अभी इंडिया ने चेस में काफी रिसेंट ईयर्स में तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है।
ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप याद ही होगा आपको। गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, चेक, येलो, रेटिंग, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, किंग्स, इंडियन डिफेंस, रूक, पॉन, बिशप, नाइट, कैसल, मूव, रिजाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास चेस के अंदर। देन वी टॉक अबाउट साइकिलिंग, स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस एंड पॉइंट रेस, राइट। उसके बाद वैसे तो टर्म्स हर एक स्पोर्ट्स में बहुत सारे होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट। नेक्स्ट वन इज फुटबॉल, किक, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफसाइड, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, गोल, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, मूव, पास, कमर बैक, बेस लाइन, रिबाउंड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहां पे टर्म्स है। इसके अलावा एक और टर्म है साइड बैक, राइट। दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम फुटबॉल। नाउ वी टॉक अबाउट क्रिकेट। सबसे जो ज्यादा टर्म्स हैं वो क्रिकेट में है, राइट। तो उनको हम लोग देखते हैं एक एक करके। टॉस, रन, विकेट, पिच, स्टंप, बेल्स, क्रीज, पवेलियन, ग्लव्स, विकेट कीपर, ओवर, फॉलो ऑन, रबर, स्पिन, एशेस, कैच, बोल्ड, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, गुगली, नॉट आउट, नो बॉल, वाइट बॉल, डेड बॉल, मेडन ओवर, ओवर थ्रो। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको ये मजा आ रहा होगा, लेकिन जो लोग नहीं खेलते उनको लग रहा होगा कितना याद करना पड़ता है ना। ओवर थ्रो, बाय, लेग बाय, कवर ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लैंस, स्ट्रोक, शॉर्ट पुट, शॉर्ट, पुल, सिक्सर, फॉलो थ्रू, टर्न, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, सीमर, बाउंड्री लाइन, स्लिप, स्क्वायर, लेग, रनर, कवर, यॉर्कर, गली, लॉन्ग ऑन, सिली पॉइंट, मिड विकेट, मिड ऑन, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, डीप मिड विकेट, ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना। अब यहां पे क्रिकेट में आप जब ग्राउंड में जाओगे ना तो आपको इस टाइप से कुछ ग्राउंड मिलता है, ठीक है। और आपको कुछ और चीज़ें यहां पे मैं बता देता हूं, हालांकि इसका वोकैबुलरी बहुत बड़ा है तो वी कांट कवर एवरीथिंग, बट स्टिल इस टाइप से कुछ ग्राउंड होता है, राइट। तो नॉर्मली जो ग्राउंड की लेंथ होती है या एरिया होता है वो फिक्स नहीं होता है, राइट। वो वेरी करता रहता है। 3 स्टंप्स यहां पे होते हैं और 3 स्टंप्स यहां पे होते हैं, राइट। क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं 30 यार्ड का सर्कल। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये 30 यार्ड का सर्कल होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बैट्समैन जहां से खेल रहा है वहां से क्या हर पॉइंट 30 यार्ड का है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट किसी एक जगह से हम नापते हैं तो वहां से ये 30 यार्ड का सर्कल है, राइट। दिस इज 30 यार्ड सर्कल। जो ओवरऑल लेंथ होती है बाउंड्री की वो कहीं पे 65 मीटर्स होती है, कहीं पे 75 मीटर्स होती है, कहीं पे 78 मीटर्स होती है, कहीं 70 मीटर्स होती है, लगभग यही रेंज रहता है ना। अब इसके अगर आप इस तरीके से देखो और यहां पे अगर आपका बैट्समैन क्रीज पे है, ठीक है, और यहां पे अगर आपका बॉलर है, राइट, तो उस केस में देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जैसे कि यहां पे कौन होगा? विकेट कीपर होगा, ठीक है। यहां पे ये क्या है? ये स्लिप्स होती है, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, फोर्थ स्लिप, फिफ्थ स्लिप, ठीक है। इधर आपके पास गली होता है, ठीक है। इधर आपके पास पॉइंट होता है, ठीक है। यहां पे आपके पास कवर्स होता है, ठीक है। यहां पे आपके पास मिड ऑफ होता है, अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है तो यहां पे मिड ऑन होगा, ठीक है। यहां पे मिड विकेट होगा, ठीक है। इधर आपका थर्ड मैन होता है, दिस इज थर्ड मैन, दिस इज फाइन लेग, राइट। इसके अलावा ऐसे 20-25 और पोजीशंस हैं हमारे क्रिकेट फील्ड के अंदर जो कि हम देख सकते हैं। सिली पॉइंट, सिली मिड ऑफ, या लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्वीपर कवर, काउ कॉर्नर। तो देयर आर डिफरेंट कॉर्नर्स, फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ द क्रिकेट फील्ड वी हैव वन टर्म, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गोल्फ। इसके अंदर होल, बोगी, पुट, स्टाइमी, कैडी, टी, लिंक्स, पुटिंग द ग्रीन, बर्डी, ब्लाइंड शॉट, एस, डबल ईगल, ऑल स्क्वायर, अप्रोच, पुट, एप्रन, बलूनिंग, बीच बॉल, बॉल मार्क और बंकर। दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन गोल्फ। देन वी टॉक अबाउट जिम्नास्टिक्स, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, पुशअप, फ्लोर,
एक्सरसाइज, अनइवन बार एंड सेटअप, राइट। पोलो की बात करें तो चक्कर, बंडर, मैलेट, पोलो बंकर। रग्बी की बात करें ड्रॉप, किक स्क्रीन, रग्बी फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉकी की। बुली, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, बहुत सारे टर्म्स इसको आप फुटबॉल से मिलते जुलते मिलेंगे। पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन, कट, स्कूप, ड्रिबल, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, एस्ट्रो टर्फ, सडन डेथ, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, टाई ब्रेकर, कैरीड, स्टिक, स्ट्राइकिंग सर्कल, अंडर कटिंग, ठीक है, राइट। तो इस तरीके के हमारे पास हॉकी के टर्म्स हैं। वी टॉक अबाउट हॉर्स रेसिंग, पंटर, जॉकी, प्लेस, विन, प्रोटेस्ट, फॉल्ट, ड्रेसेस, शो जंपिंग, 3 डे इवेंट्स एटसेट्रा। देन जूडो की बात करें ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, व्हाइट बेल्ट, रेड बेल्ट एटसेट्रा। स्कीइंग की बात करें टोबोगैनिंग। वेट लिफ्टिंग की बात करें स्नैच, जर्क, रेसलिंग में पॉइंट, हॉल नेल्सन, हीव, फ्री स्टाइल, ठीक है। राइफल शूटिंग, बुलसाई, खो खो में रनर, चेजर, पोल बाई, आउट, फाउल। लॉन टेनिस की बात करें तो अगेन वी हैव सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ड्यूस, एडवांटेज, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट। ये आपको समझ में आएगा कि बैडमिंटन से मिलता जुलता है। स्मैश, शॉट, ब्रेक, ग्रास कोर्ट, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, बेस लाइन और डबल फॉल्ट। टेबल टेनिस, वॉली, लेट सर्विस, ड्राइव स्पिन, हाफ वॉली, बैकहैंड, चॉप। हाफ वॉली आपको क्रिकेट में भी मिलेगा, ठीक है। ये एक टर्म है जो क्रिकेट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज वॉलीबॉल, ड्यूज, बूस्टर, स्पाइकर, सर्विस, लव, स्मैश, साइड आर्म, लिबेरो एंड पेनिट्रेशन। शूटिंग की बात करें रैपिड फायर पिस्टल, स्टैंडर्ड राइफल, फ्री पिस्टल, एयर राइफल, रेंज, बुलसाई। स्विमिंग की बात करें बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, लेन, पूल, क्रॉल, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट एज फार एज टर्म्स आर कंसर्न, ठीक है। अब जैसे इससे सवाल कैसे आते हैं, आप बोलोगे कि सर इतने सारे टर्म्स है कैसे याद करें, तो आपको याद तो देखिए करना पड़ेगा, ठीक है। बट देर आर क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट ईयर एफकेट एज वेल। जैसे कि एक सवाल आया था आपसे एफकेट 1 2020 में, देयर वाज अ क्वेश्चन इन एफकेट 1 2020 में। क्या था सर सवाल? सवाल ये था कि जो टर्म मैलेट है, मैलेट टर्म किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? क्रिकेट, टेनिस, राइट, हॉकी और पोलो। अब आपको यहां से बताना है, ठीक है। तो मैलेट कहां से है भैया, बताइए। मैलेट, ठीक है, ऐसे मैलेट है ये पोलो से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे एक सवाल आया था कि डक किससे एसोसिएटेड है, टर्म डक। ये सवाल है आपका एफकेट 1 2022 का है शायद, राइट। तो टर्म वॉज डक। डक इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग एंड हॉकी। 4 ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट ऑप्शन इज क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल, ऐसे ही बुली पे सवाल आया था कि बुली टर्म किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। बुली पे भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। तो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो तभी होगा जब आपको ये चीजें आती होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहला स्पोर्ट अवार्ड टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। किस लिए दिया जाता है सर? फॉर अचीवमेंट इन एडवेंचर ऑन लैंड, सी, एयर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट इन एडवेंचर। कब स्टार्ट हुआ था? 1993 में। और कितना प्राइज मनी दिया जाता है? 5 लाख रुपए मॉनेटरी ग्रांट। देन नेक्स्ट वन इज अर्जुन अवार्ड, हर साल दिया जाता है फॉर गुड परफॉर्मेंस ओवर 4 years एट द इंटरनेशनल लेवल एंड शोइंग लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिसिप्लिन, ठीक है। 1961 में स्टार्ट हुआ था, 5 लाख रुपए प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। किस लिए दिया जाता है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग एंड स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स ओवर 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अवार्ड ईयर, ठीक है। 4 साल तक अगर आप लगातार अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है। 91-92 में शुरू हुआ था
7.5 लाख इसका प्राइज मनी है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक कोचेस के लिए होता है और एक लाइफ टाइम होता है। कोचेस के लिए जो सक्सेसफुली जिन्होंने ट्रेन किया है स्पोर्ट्स पीपल को या टीम को और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट उसके थ्रू आया है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में। 1985 में शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए इसका इनाम है, राशि है। उसके बाद अगर हम लाइफ टाइम अवार्ड की बात करें तो दिस इज गिवन टू दोज कोचेस जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू स्पोर्ट्स इवन आफ्टर रिटायरमेंट, स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, 2002 में शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए इसका रिवॉर्ड मनी है। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राइट। 4 कैटेगरी होती है, नर्चरिंग यंग टैलेंट एक, एनकरेजमेंट थ्रू CSR तीसरा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल और चौथा है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। 2009 में शुरुआत हुई थी, इसमें कोई कैश अवार्ड नहीं होता है सर। देन मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, दिस इज फॉर द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। 56-57 में इसकी शुरुआत हुई थी। फर्स्ट प्राइज 10 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 5 लाख और तीसरा प्राइज जो है वो 3 लाख रुपए का होता है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। ठीक है, फिर कुछ स्पोर्ट्स को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे हमारे पास स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, जैसे चेस की अगर हम बात करें तो पहला जो ग्रैंड मास्टर था इट वॉज विश्वनाथन आनंद इन 1988। फर्स्ट इंडियन टू विन द FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद 2000। ठीक है, देन फर्स्ट इंडियन टू विन द अंडर 10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप P हरिकृष्णा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द ग्रैंड मास्टर्स टाइटल कोनेरू हम्पी 2002 में। उसके बाद यंगेस्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड मास्टर टाइटल परिमर्जन नेगी 13 ईयर्स। ये थे कब तक? 2019 तक, राइट। बट अभी कौन हो गया है? इट इज D गुकेश। ठीक है, या गुकेश डोमराजू, राइट। He became youngest Indian at the age of 12 years and 7 months. ठीक है, 2019 में, राइट। तो he started playing chess at the age of 7 only. ठीक है, और youngest player to reach a win the grandmaster title is D गुकेश। इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी जीती है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेनिस की अगर हम बात करें, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल सानिया मिर्जा 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स। फिर रामनाथन कृष्णन 1954 फर्स्ट इंडियन और एशियन भी विंबलडन जूनियर सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीता था। बैडमिंटन की अगर हम बात करें, पहले इंडियन टू विन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रकाश पादुकोण 1980 में। देन फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप और स्पोर्ट्स सीरीज टाइटल इंडोनेशिया ओपन, ये साइना नेहवाल थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी रैंक वर्ल्ड नंबर 1 इन बैडमिंटन साइना नेहवाल 2015 में। ठीक है, जिम्नास्टिक्स की अगर हम बात करें तो पहले इंडियन जिम्नास्ट जिन्होंने मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में आशीष कुमार, सिल्वर और ब्रॉन्ज 2010 में। अभिनव बिंद्रा वॉज फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। ध्यान रखेंगे, पहले इंडियन जो कि गोल्ड मेडल इंडिविजुअल लेवल पे जीते थे बीजिंग ओलंपिक 2008 में। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, ये इनका इवेंट था। इस पे भी सवाल आ चुका है, 2023 में आया था या 24 में शायद। देन स्विमिंग की बात करें, फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल मिहिर सेन 1958। देन वुमेन की बात करें तो आरती साहा 1959 में। 7 सीज मिहिर सेन 1966 में इन्होंने 7 सीज को क्रॉस किया था। ठीक है, देन एथलेटिक्स की बात करें, पहली इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स कमलजीत संधू 400 मीटर 1970 एशियन गेम्स में। फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन अ मेडल एट वर्ल्ड इवेंट, वर्ल्ड के इवेंट में अंजू बॉबी जॉर्ज वॉज देयर, ब्रॉन्ज मेडल एथलेटिक्स में 2003 में। ठीक है, वेट लिफ्टिंग की बात करें, पहले इंडियन वुमेन रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कर्णम मल्लेश्वरी 95-96, ओलंपिक मेडल भी इनको मिला। ठीक है, कब? सिडनी ओलंपिक 2000 में 69 kg में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर केडी जाधव, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स में। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता था ओलंपिक्स में। ठीक है, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स, हेलसिंकी का है फिनलैंड में। ठीक है, यंगेस्ट इंडियन टू कैप्टन टेस्ट क्रिकेट टीम मंसूर अली खान पटौदी 21 साल में।
फिर फर्स्ट क्रिकेटर जो कि अर्जुन अवार्ड जिनको मिला था, सलीम दुर्रानी, 1961 में इनको मिला था, ठीक है। फिर इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथन आनंद को मिला था पहली बार 91-92 में, क्योंकि इसी साल शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। फर्स्ट वुमेन रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कर्णम मल्लेश्वरी 95-96 में। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे पहली बार अपर्णा घोष को। अब यहां से दो चीजें आपको निकल के आ रही हैं कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सर 91-92 में, तभी तो पहली बार किसी को मिला। और यहां पे ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड भी 2002 में शुरुआत हुआ था। फिर किसी भी स्पोर्ट्स को जीतने वाली पहली टीम कौन सी है? ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, राइट, फुटबॉल के लिए जो होता है उसको पहले इवेंट में कौन जीता था? उरुग्वे। 1930 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पहली बार। और इसने किसको हराया था? अर्जेंटीना को। कहां हुआ था? उरुग्वे में हुआ था, ठीक है। होस्ट वाज उरुग्वे ओनली, राइट, क्लियर है। तो दिस वाज द इवेंट, ठीक है। फिर विमेंस वर्ल्ड कप की बात करें फीफा में, यूएसए 1991 में। हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था 1971 में। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप नीदरलैंड 74 में। क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज 1975 में, ठीक है। उसके बाद विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता था 1973 में, राइट। वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इंडिया 2007 में जीता था, ठीक है, पाकिस्तान को हराया था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डेविस कप मेंस टेनिस का होता है, यूएसए 1900 में जीता था। फेडरेशन कप वुमेन टेनिस 1963 में यूएसए जीता था। मेडिका कप फुटबॉल के लिए हांगकांग जीता था 1957 में। राइडर कप गोल्फ यूएसए जीता था 1927। थॉमस कप मेंस बैडमिंटन के लिए मलेशिया 1949 में जीता था। इट्स ए गुड टीम इन बैडमिंटन। उबर कप की अगर हम बात करें वुमेन्स बैडमिंटन, यूएसए 1957। और सुदिरमन कप मिक्स्ड बैडमिंटन इंडोनेशिया 1989 में जीता था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ प्लेयर्स की, ठीक है। अलग अलग स्पोर्ट्स में नंबर ऑफ प्लेयर्स कहां पे कितने होते हैं, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वी हैव क्रिकेट 11 प्लेयर्स हैं। फुटबॉल या सॉकर 11 प्लेयर्स। हॉकी 11 प्लेयर। बास्केटबॉल 5, बेसबॉल 9, रग्बी फुटबॉल 15, पोलो 4, कर्लिंग 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, लैक्रोस 12, हैंडबॉल 7, खो खो 9, नेटबॉल 7, क्रिकेट में 3 या 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो कबड्डी है इसके बारे में पूछा गया था एफकेट 1 2020 में, ठीक है, राइट, क्लियर है। फिर बेसबॉल के बारे में आपसे पूछा गया था एफकेट 1 2009 में, ठीक है। तो इनमें से किसी से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब कुछ और इवेंट्स जैसे कि चेस हो गया, राइट, बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है, स्नूकर हो गया, बॉक्सिंग हो गया। यहां पे कितने प्लेयर्स होते हैं? 1 प्लेयर होता है, सिंगल, ठीक है। फिर बैडमिंटन, राइट, देन टीटी टेबल टेनिस, देन लॉन टेनिस, राइट, देन स्क्वैश। ये ऐसे गेम्स हैं जहां पे ईदर 1 प्लेयर और 2 प्लेयर, ठीक है, एक भी हो सकता है सिंगल्स में और 2 होंगे डबल्स में, राइट। गोल्फ हो गया, गोल्फ में फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो दीज आर सम मेजर इवेंट्स और उनके नंबर ऑफ प्लेयर्स टीम में, ठीक है। फिर मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। ओलंपिक गेम्स जो समर ओलंपिक्स होते हैं वो सबसे पहली बार 1896 में एथेंस में हुए थे, जो कि ग्रीस की राजधानी है। लास्ट ईयर 2024 में पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। और अगला है 2028 में लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। उसके बाद ओलंपिक गेम्स विंटर की बात करें 1924 से शुरुआत हुई थी, चैमोनिक्स, फ्रांस। लास्ट 2022 में बीजिंग में हुआ था और 2026 में अगला होने वाला है मिलान कॉर्टिना, इटली में। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें 1930 से शुरुआत हुई थी, हैमिल्टन में सबसे पहला, कनाडा के अंदर। लास्ट 2022 बर्मिंघम, इंग्लैंड। और अगला 2026 विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया है। ये वो कंट्रीज हैं जिनको कभी ना कभी ब्रिटिश जो मतलब ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने कॉलोनीज बना के रखा था, ठीक है। तो उनको हम एक कॉमनवेल्थ टैग दे करके उन नेशंस को इस कैटेगरी में रखते हैं।
एशियन गेम्स की हम बात करें, सबसे पहली बार 1951 न्यू दिल्ली इंडिया में, लास्ट 2022 में गुआंगजू चाइना, अगला 2026 में नगोया जापान में है। फीफा वर्ल्ड कप मेंस की बात करें 1930 उरुग्वे, रनर अप अर्जेंटीना था, पहले ही बताया मैंने। लास्ट 2022 कतर में हुआ था, ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता। और 2026 में अगला होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा में, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की, 1991 चाइना से शुरुआत हुई थी, लास्ट 2023 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, अगला अभी डिसाइड नहीं हुआ, 2027 में होगा, ठीक है। फिर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरुआत हुई थी 1975 इंग्लैंड से, जीता कौन था? वेस्ट इंडीज। लास्ट 2023 इंडिया में हुआ था, जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराया था? पूछो मत। अगला है 2027 में जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में, ठीक है, राइट। ये लास्ट वाला जो हुआ था, ये भी सवाल कई बार आपसे पूछता है, ये 13th एडिशन था जो इंडिया में हुआ था, और अगला जो है वो 14th एडिशन है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 1973 इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी, लास्ट 2022 न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है। इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और अगला 2025 में साउथ अफ्रीका में होगा, क्लियर है। सबसे ज्यादा अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स में, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 8 बार, ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड ने जीता है 4 बार। अगर मेन में बात करें तो यहां पे भी ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सिमम जीता है, ठीक है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स इनफैक्ट, राइट। चलो, फिर T20 वर्ल्ड कप की बात करें, 2007 में शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका में, इसको कौन जीता था? नन अदर देन धोनी सार्मी। लास्ट 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और अगला 2024 जो कि हो चुका है इनफैक्ट, ये भी इंडिया ने जीता है, राइट, क्लियर है। अब 2026 में होगा, उसका होस्ट कौन है? इंडिया और श्रीलंका, क्लियर। चलो, विमेंस T20 की बात करें, विमेंस T20 क्रिकेट में, तो ये लास्ट हुआ था आपका 2024 में, और ये न्यूजीलैंड ने जीता था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 1977 ट्यूनीशिया से शुरुआत हुई थी, लास्ट 2023 में इंडोनेशिया, 2025 पेरू अगला होने वाला है। अंडर-17 वर्ल्ड कप फीफा का 85 चाइना से शुरुआत हुई थी, लास्ट इंडोनेशिया 2023 पेरू में होने वाला है। देन यूथ ओलंपिक्स समर गेम्स 2010 सिंगापुर, अगला 2022 सेनेगल में, और सॉरी लास्ट 2022 सेनेगल, और अगला 2026 ये सेनेगल में होने वाला है, ठीक है। यूथ ओलंपिक्स ऑस्ट्रिया से शुरुआत हुई थी, ठीक है, पिछला लुसैन, और इस बार साउथ कोरिया में। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 1995 रोम इटली, लास्ट वुहान चाइना, अगला बोगोटा कोलंबिया 2027। वर्ल्ड कप हॉकी स्पेन 1971 शुरुआत हुई थी, ठीक है, एंड उसके बाद 2018 इंडिया लास्ट, और ये भी 2023 में इंडिया में था, ठीक है। देन वुमेन्स 1974 शुरुआत इंग्लैंड एंड स्पेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट थे, राइट। फिर ट्रॉफीज की बात करें, इससे भी सवाल आपके पास पूछा जाता है कि कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो बैडमिंटन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं? अमृत दीवान कप इंडिया में खेला जाता है, एशिया कप एशिया का है, चड्डा कप वुमेन इंडिया में, यूरोपियन कप यूरोप में, हरीलीला कप इंडिया, इब्राहिम रहीमतुल्ला चैलेंजर कप इंडिया, किटियाकारा कप इंडिया, कोनिका कप इंडिया, थॉमस कप वर्ल्ड में, ऊबर कप वर्ल्ड में। ये बैडमिंटन के लिए। क्रिकेट की बात करें, एशियस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 ही कंट्रीज होती है इसमें। एशिया कप एशिया की जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनमें से क्रिकेट खेलने वाली उसमें टॉप कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, 6 से 8 या मे बी मोर। देन बेंसन एंड हेजेस ट्रॉफी इंग्लैंड और वेल्स में, सीके नायडू इंडिया लोकल गेम है डोमेस्टिक, देवधर दिलीप ये सब डोमेस्टिक है इंडिया में, राइट, दे आर डोमेस्टिक ट्रॉफीज। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी भी हुई थी थोड़ी दिनों पहले, इंडिया हार गई थी। जिलेट कप इंडिया में, ईरानी ट्रॉफी इंडिया, जवाहरलाल नेहरू कप इंटरनेशनल, मोइनुद्दौला गोल्ड कप इंडिया में, ये पहले हुआ करते थे। फिर इसके अलावा रणजी ट्रॉफी, ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट है इंडिया में, रानी झांसी ट्रॉफी, ठीक है, सहारा कप, शारजा कप, सिंगर कप, टाइटन कप, ठीक है, ये सब पहले हुआ करते थे। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट के हैं। देन फुटबॉल की अगर हम बात करें, बीसीएस ट्रॉफी अमेरिका में,
देन बीसी राज ट्रॉफी इंडिया, कोलंबो कप इंटरनेशनल, डीसीएम इंडिया, डूरन कप इंडिया, यूरोपियन चैंपियनशिप क्लब्स इंटरनेशनल है, फीफा ये तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल है, ग्रे कप यूएस और कनाडा में, आईएफए शील्ड इंडिया, कलिंगा कप इंडिया, लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी इंटरनेशनल है और मैकक्लेलैंड ट्रॉफी ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा मेरिडेका कप एशिया में, एमएलएस कप, प्रीमियर लीग ट्रॉफी, रोवर्स कप, संतोष सीजर्स कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी इंडिया की लोकल है, सुब्रतो मुखर्जी याद रखना ये कई बार पूछा जाता है, स्कॉटिश कप, टॉड मेमोरियल, यूएफा चैंपियंस लीग ट्रॉफी, विटल ट्रॉफी, ठीक है, ये सारे फुटबॉल के हैं, ठीक है, प्रीमियर लीग हो गया, राइट, यूरोपियन कप हो गया। देन गोल्फ की अगर हम बात करें, ऑगस्टा मास्टर्स, ब्रिटिश ओपन, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, रेडर्स कप, यूएस मास्टर्स और वॉकर कप। रेडर्स कप पे सवाल आपसे पूछा जा चुका है। हॉर्स रेसिंग, डर्बी कप और वेलिंगटन कप, दो है इंपॉर्टेंट। लॉन टेनिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, डेविस कप, फ्रेंच ओपन, हेनिकन कप, हॉपमैन कप, टाटा ओपन, यूथ हैंड कप, यूएस ओपन, विंबलडन, ये सारे इंपॉर्टेंट है और सारे इंटरनेशनल हैं, ठीक है, लॉन टेनिस के। टेबल टेनिस में बामा बिलिक कप, स्वेथलिंग कप एंड ट्रावनकोर कप, ठीक है। रग्बी, ब्लेडिस्लो कप, कैलकाटा कप, वेबिलिस कप, ये सारे रग्बी के हैं, ठीक है, क्लियर। देन पोलो, एजरा कप, राधा मोहन कप और वेस्ट चेस्टर कप। मोटो स्पोर्ट्स में F1 और बोर्ग वार्नर ट्रॉफी। हॉर्स रेसिंग में डर्बी कप, वेलिंगटन कप। बेसबॉल में कमिश्नर्स ट्रॉफी, बास्केटबॉल में लैरी ओब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी, चेस में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ट्रॉफी इंटरनेशनल है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हमारे पास, कहाँ से, स्पोर्ट्स से, मतलब ट्रॉफीज हैं जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स में खेली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स। देखिए लुसेन जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें से आपके पास इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स भी इनके याद रखने हैं, आपको फुल फॉर्म्स भी याद रखने हैं क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। एंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, आर्चरी फेडरेशन, इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन, इक्वेस्ट्रेरियन फेडरेशन, गोल्फ फेडरेशन, जिम्नास्टिक फेडरेशन, जूडो फेडरेशन, वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, ठीक है, ये सब कहाँ पे है, लुज़ैन स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, बेसल स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, आइगल स्विट्जरलैंड, बास्केटबॉल फेडरेशन, माइस स्विट्जरलैंड, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ज्यूरिक में है स्विट्जरलैंड, एंड यूनाइटेड वर्ल्ड चेस रेसलिंग ये भी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसके अलावा मोनाको यूरोप में क्या क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल मॉडर्न पेंटेथलॉन यूनियन UIPM। लंदन की बात करें, टेनिस फेडरेशन है ग्रेट ब्रिटेन में, हैम्पशायर में सेलिंग है, डबलिन आयरलैंड वर्ल्ड रग्बी। फिर हंगरी की बात करें, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है। दुबई की बात करें, ICC क्रिकेट। एथेंस ग्रीस की बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल डीस इचेस फाइड वर्ल्ड चेस फेडरेशन FIDE, ठीक है। उसके बाद म्यूनिक जर्मनी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, ये कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स हैं, राइट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और पार्ट है जो कि आपको यहां पे देखना है, कुछ और चीजें हैं इसी से मिलता जुलता, मैं थोड़ी बहुत और चीजें आपको बता देता हूं। जैसे कि एक ये इंफॉर्मेशन आप याद कर लेना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट कितनी होती है, 96.52 सेंटीमीटर या फिर 38 इंचेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है, राइट। चलो फिर ये कुछ यहां पे इवेंट्स हैं, जैसे रामनाथन कृष्णन के बारे में मैंने आपको बताया था 1954, कर्णम मल्लेश्वरी भी मैंने आपको बताया था। महेश भूपति, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल 97। अभी लेटेस्ट हॉल ऑफ फेम में भी इनको इंक्लूड किया गया, लिएंडर पेस और महेश भूपति को। फिर करियर ग्रैंड स्लैम मिक्स डबल्स में सबसे पहला महेश भूपति 2006 में, ठीक है। देन लिएंडर पेस, फर्स्ट इंडियन टू अचीव अ करियर ग्रैंड स्लैम इन डबल्स। विल्सन जॉन, फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन इन एनी स्पोर्ट्स, ही वॉज विल्सन जॉन, ठीक है, राइट। चलो उसके बाद नेक्स्ट पंकज अडवाणी, इनको क्या मिला था, 26 टाइम इनको टाइटल मिल चुका है वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में, ठीक है।
26 टाइम लास्ट इन्होंने दोहा में जीता था, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये 26 वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुआ था लास्ट टाइम दोहा में, ठीक है। फर्स्ट टाइटल इनको मिला था 2005 में, टोटल 26 बार मिल चुका है, ठीक है। देन फर्स्ट ग्रैंड मास्टर एंड फर्स्ट इंडियन टू विन द FID वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, फेडरेशन इंटरनेशनल डी इचिक्स, विश्वनाथन आनंद। अभी डी गुकेश को मिला है, ठीक है। फिर अंडर 10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप P हरिकृष्णा, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रकाश पादुकोण 1980 में मिला था इनको, ठीक है। पहले इंडियन जिम्नास्ट कॉमनवेल्थ गेम में आशीष कुमार, ठीक है। पहली इंडियन वुमेन टू रिसीव ग्रैंड मास्टर्स टाइटल कोनेरू हम्पी, ठीक है। डी गुकेश मैंने आपको बता ही दिया, 12 साल 7 महीने की एज में, ठीक है। सेकेंड यंगेस्ट है परिमर्जन नेगी, 13 साल 3 महीने 22 दिन, और यंगेस्ट है डी गुकेश। अभी ये वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए हैं, ठीक है। सानिया नेहवाल को लंदन ओलंपिक्स 2012 में ब्रॉन्ज मिला था। PV सिंधु रियो डे जेनेरियो 2016 में सिल्वर मिला था, ब्राजीलियन सिटी में हुआ था, राइट, क्लियर है। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स कमलजीत संधू 1970 बैंकॉक में 400 मीटर की रेस हुई थी, ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज का हमने डिस्कस कर ही लिया था, लॉन्ग जंप 6.73 मीटर इनकी वो थी, अचीवमेंट थी। सानिया मिर्जा 2009 में शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल। साइना नेहवाल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है। पहली इंडियन वुमेन है जो कि नंबर 1 रैंक हुई है, राइट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बताई था मैंने आपको, विश्वनाथन आनंद 91, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे। फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल्स एट 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम्स सुशील कुमार रेसलिंग में, लंदन 2012 सिल्वर और बीजिंग 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन फॉर स्पोर्ट्स। सो थैंक यू सो मच। ये रहा आपका आज का पूरी की पूरी वीडियो। यहां से आपका स्टैटिक जो स्पोर्ट है उसका पूरा का पूरा पोर्शन हमने कवर कर लिया है, राइट। अब जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है स्पोर्ट्स के अंदर वो हम लोग अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, डन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपने पूरा देखा है तो कमेंट भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।